एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव को उसके जीवन शैली और आत्मा के लिए जाना जाता था। वह बड़ा ही धैर्य किस्म का लड़का था जो कि जंगल के हर एक जगह पर घूमना चाहता था और जंगल की सारी जानकारी लेना चाहता था। एक दिन वह अपने गांव के आसपास के जंगल में घूम रहा था, तब उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। उसे जानने में बड़ा ही दिलचस्पी होता है कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं इस जंगल का रखवाला हूं और मेरी उम्र भी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे ही किसी युवक के तलाश में यहां पर बैठा हूं। राघव पूछता है, पर क्यों? हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी अपने पास रखें पोटली की ओर इशारा करता है और बोलते हैं कि इस पोटली में एक जादुई बीज है। यह किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है, पर इसे शुद्ध इरादों के साथ ही बोया जा सकता है। राघव यह जानकर बहुत ही उत्सुक होता है और बोलता है कि आप यह बीज मुझे दे दीजिए। मैं इसे अपने शुद्ध इरादों से बोऊंगा और किसी नेक काम में इसका उपयोग करूंगा। बूढ़ा आदमी बोलते हैं कि मैं यह बीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम यह बीज का उपयोग दूसरों के हित के लिए और भलाई के लिए करोगे। राघव बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसका उपयोग दूसरों के भलाई के लिए ही करूंगा। बूढ़ा आदमी वह बीज राघव को दे देता है। राघव बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है और गांव की ओर चल देता है। उन दोनों की बात एक गांव का आदमी सुन लेता है। उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि यह बीज मेरे पास होना चाहिए। मैं इस बीज का प्रयोग करके बड़ा आदमी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। वह राघव का पीछा करता है। जंगल के रास्ते में राघव थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। वह आदमी उसके पास जाता है और वह पोटली चुरा ले जाता है। जब राघव की नींद खुलती है तो वह पोटली की ओर देखता है तो पोटली वहां पर नहीं होती है। वह बहुत घबरा जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी वह पोटली नहीं मिलती। वह सोचता है कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गई, तो वह पूरे रास्ते उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर कहीं भी उसे पोटली नहीं मिलती। वह बहुत निराश हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। वह बुजुर्ग मुझ पर भरोसा करके वह जादुई बीज मुझे दिए थे और वह बहुत दुखी होता है। राघव वापस उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। वह बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि तुम घबराओ मत। किसी को भी जानकारी नहीं है कि वह बीज जादुई है। अगर किसी ने हमारी बातें सुन भी ली होगी तो वह नेक इरादे से उस बीज को नहीं बोएगा, जिससे उस पर उल्टा असर होगा। उसकी कोई भी कामना पूरी नहीं हो पाएगी। राघव को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, पर फिर भी उसे दुख होता है कि वह उस बीज का उपयोग नहीं कर पाया। वह गांव का आदमी उस बीज को लालच के इरादे से बोता है और सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कामना करता है, परंतु इसका असर उस पर उल्टा होता है। उसे धन के जगह पत्थर मिलता है। तब उस आदमी को बुजुर्ग आदमी की बातें याद आती है कि इस बीज को नेक इरादे से ही बोया जा सकता है। फिर वह आदमी राघव के पास जाता है और बीज उसे दे देता है और उससे माफी मांगता है। राघव बहुत खुश हो जाता है और उसे माफ कर देता है और उस बीज को बोता है और अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उस गांव का कुआं कभी न सूखे, क्योंकि उस कुएं से सभी को पानी मिलता था जो हर गर्मी के समय सूख जाता था। राघव की इच्छा पूरी हुई। वह कुआं उसके बाद कभी नहीं सूखा। कहानी से सीख: हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और स्वार्थ को दूर भगाना चाहिए।